ट्रिपल एस सी पेट 2025 के इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आपको सिलेबस पर आधारित प्रश्न कराते हैं, साथ में क्लास की स्टार्टिंग में आपको सिलेबस भी बताते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पार्ट 2 होगा, मतलब दूसरी क्लास होगी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। यह टॉपिक आपके पेपर में दिया गया है और 5 प्रश्न इससे बनेंगे। तो इसका संपूर्ण निचोड़ डेली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सुबह 10 बजे जुड़कर हमारे साथ क्लासेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके टॉपिक में जो दिया गया सिलेबस अभी तो मैं दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर आज के टॉपिक देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, मौलिक अधिकार होगा, मौलिक कर्तव्य होगा, उच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, संसदीय प्रणाली होगी और केंद्र राज्य संबंध होंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। 5 प्रश्न और 5 नंबर का पूछा जाएगा और यहाँ पर आपका टॉपिक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल एक दे दिए गए भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत टॉपिक जो दिया गया ये सारे टॉपिक हैं, इसी से संबंधित हम आपको प्रश्न कराएंगे इस क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास जरूर देखें। पहले प्रश्न को देखेंगे, कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है भाग 3, बी ऑप्शन में कहा जा रहा है भाग 5 और सी ऑप्शन में कह रहा है भाग 4 और डी ऑप्शन भाग 2। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। तो इसका उत्तर जो निकल कर आएगा, यह प्रश्न का उत्तर होगा भाग 3। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। एग्जाम डेट घोषित हो गया है, अगर आपको नहीं पता तो जान जाइए, आपका एग्जाम डेट घोषित हो चुका है। ठीक है, चले, वैसे तो आप सब जानते होंगे, बताने की बात नहीं है। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार देश के द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। क्या ऐसा प्रश्न आप सब खोज रहे हैं? वह प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे जिस प्रकार के आप प्रश्न खोज रहे हैं यहाँ पर मिलेगा वह। ठीक है, यही प्रश्न देखिए, प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है और इतने सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया, वो भी फ्री क्लासेस के जरिए। ठीक है, कह रहा है कि मौलिक अधिकार देश के द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। ए ऑप्शन कह रहा है सरकार, बी ऑप्शन कह रहा है प्रथा या परिपाटी, सी ऑप्शन कह रहा है संविधान और डी ऑप्शन कह रहा है पंचायत। तो चलिए जल्दी से उत्तर बताइए, हमारा इसमें उत्तर क्या सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार देश के द्वारा जो संरक्षित और गारंटीकृत है, उसमें हमारा उत्तर जो होगा संविधान के द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा ही संरक्षित किया जाता है। तो आप सब उत्तर जो दे रहे हैं सी ऑप्शन, जितने भी लोग दे रहे हैं सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत हमारा साफ है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका समय बचे और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। क्या निर्गत किया जाता है आप बताइए। ए ऑप्शन का रहा है याचिका, बी ऑप्शन का रहा है डिग्री, सी ऑप्शन का रहा है अध्यादेश और डी ऑप्शन का रहा है हमारा इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है, क्या किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यह उत्तर जो होगा याचिका हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। याचिका सही हो जाएगा। ठीक है, न्यायालय द्वारा जो निर्गत किया जाता है वो होता है याचिका, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, आप भी इस बार यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए जरूर। करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। बाकी यूट्यूब आपको खुद बताएगा कब आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में इस बार 25 लाख लोग फार्म डाले हैं। 25 लाख लोग फार्म डाले हैं, यकीन मानिए 25 लाख लोग फार्म डाले हैं। देंगे
जो देंगे 16-17 लाख देंगे मेरे हिसाब से तो, लेकिन आंकड़ा जो आएगा लास्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन 25 लाख में जो लोग 70 से 75 प्लस रहेंगे, 70 कम से कम आना चाहिए, आपका पेट में 70 नंबर तो आना ही चाहिए, नहीं तो जो अदर वैकेंसी आती है पेट के अंतर्गत वहाँ पर कट ऑफ जारी किया जाता है। अगर आप नए हैं तो आपको बताना चाहेंगे कट ऑफ जारी किया जाता है, इसलिए वहाँ पर आप मार खा जाएंगे अगर आपका नंबर कम रहेगा, ठीक है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न प्राधिकारियों में से निम्न कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्त संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्त संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है। ए ऑप्शन कर रहा है संसद, बी ऑप्शन कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय और सी ऑप्शन कर रहा है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन कर रहा है चुनाव आयोग। चले जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बिल्कुल सही, जितने भी लोग हमारा यहाँ पर संसद उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा संसद, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, और यह प्रश्न हम आपको जो भी करा रहे हैं यह किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो वैसे तो बहुत सारी तैयारी आप कर लिए होंगे, लेकिन अब हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट किया गया हमारे द्वारा कि आपको आज तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके टॉपिक में सिलेबस में दिया गया है वह हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। आपको बताना है कि किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और बी ऑप्शन कह रहा है लोकसभा, सी ऑप्शन कह रहा है मौलिक अधिकार और डी ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा। चले जल्दी से उत्तर बताइए, क्योंकि यह प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। चले जल्दी से उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में किसे वर्णित किया था, तो उत्तर हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। सी ऑप्शन मौलिक अधिकार हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा का, अंबेडकर ने अगर कहा होगा तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर पुकारा था किसने, तो वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक में, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया गया खाली स्थान पहले दे दिएगा और कह रहा है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ए ऑप्शन कर रहा है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन कर रहा है समाजवाद, सी ऑप्शन कर रहा है गांधीवादी सिद्धांत और डी ऑप्शन कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चले बिल्कुल सही, जितने भी लोग उत्तर, यह आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, यूपी SSSC पेट 2022 में पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है तो यह आपके लिए उपयोगी होगा। 2022 का यह प्रश्न है, आपके पेट में पूछा हुआ है। चलिए अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया तो उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही, जितने भी लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं डी ऑप्शन, वो लोग बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर जो निकला डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। ए ऑप्शन कर रहा है भाग 5, बी ऑप्शन कर रहा है भाग 2, सी ऑप्शन कर रहा है भाग 4 और डी ऑप्शन कर रहा है भाग 8।
बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं किसमें शामिल हैं? चलिए जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा हमारा? ठीक, ठीक, चलिए बिल्कुल सही। जितने भी लोग हमारा इस प्रश्न का उत्तर भाग 4 दे रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं क्योंकि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, भाग 4 के अंतर्गत ही आते हैं। भाग 4 से कितने अनुच्छेद के बीच में आते हैं, यह कमेंट करिए एक बार आप लोग। चलिए, यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा, सी हो जाएगा हमारा भाग 4, ठीक है? यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में क्या दिया गया है। ए ऑप्शन का है सहकारी समिति, बी ऑप्शन का है नगर पालिकाएं, सी ऑप्शन का है मौलिक कर्तव्य और डी ऑप्शन का है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए बताइए 36 से 51 में किसका वर्णन किया गया है। चलिए कमेंट करिए आप लोग। बिल्कुल सही। जो भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही हो जाएगा क्योंकि 36 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है। यह उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियां में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्ग का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन करा है समाजवादी, बी ऑप्शन करा है गांधीवादी, सी ऑप्शन करा है सत्तावादी और डी ऑप्शन करा है उदारवादी। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा टफ प्रश्न भी है, ठीक है। लेकिन यह मत समझिएगा इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे क्योंकि यह प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में आया हुआ है और पेट में इस प्रकार के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा सत्तावादी। बिल्कुल सही। जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर सत्तावादी हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चले आप भी अगर सुपर फास्ट तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, समय तो अभी पेपर में है, आपको भी पता हैगा एग्ज़ाम डेट कब है। जल्दी से कमेंट करिए कितने लोग हैं जो एग्ज़ाम डेट जान गए हैं, तब मैं बताऊंगा क्लास के अंत में कि एग्ज़ाम डेट एक्चुअली क्या है आपका। ठीक है, लेकिन जो लोग जानते हैं कमेंट जरूर करें जल्दी से। चलिए तब तक अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, बी ऑप्शन कह रहा है समान नागरिक संहिता और सी ऑप्शन कह रहा है स्मारकों का संरक्षण और डी ऑप्शन कह रहा है भारत के किसी भी हिस्से में निवास। चलिए बताइए राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, उसमें से आपको उत्तर चुनना है तो क्या चुनेंगे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, वह है भारत के किसी भी हिस्से में निवास। भारत के किसी भी हिस्से में निवास यह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग डी ऑप्शन को सही कर रहे हैं उनका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, और यह समझिए कि पेट में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग का पेपर होता है, मतलब माइनस मार्किंग होता है, इसलिए आपको फैक्ट याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन का रहा है समाजवादी, बी ऑप्शन का रहा है उदार बौद्धिकतावादी, सी ऑप्शन का रहा है गांधीवादी और डी ऑप्शन का रहा है उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं। बताइए उत्तर क्या होगा यहाँ पर हमारा सही। चले चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
बिल्कुल सही। अगर आप उत्तर दे रहे हैं उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी भी आ जाएगा, उदार बौद्धिकतावादी भी आ जाएगा, गांधीवादी भी आ जाएगा। तो हम 3 बार टिक नहीं करेंगे पेपर में, तो हमें एक ही करना पड़ेगा और हम डी सही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर उपरोक्त सभी दिया गया है। ठीक है, उपरोक्त सभी दिया गया है, तो इसलिए हमारा उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय संविधान का भाग 4A, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है भाग 4A किससे संबंधित है। अगर आपने पहला प्रश्न देखा होगा तो वहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो बताइए भाग 4A किससे संबंधित है। क्या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, या मौलिक अधिकार से, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, या नागरिकता से। किससे संबंधित है यह आप कमेंट करिए और जल्दी से उत्तर बता दीजिए। चलिए बिल्कुल सही, ठीक ठीक। 4A किससे संबंधित है, आप उत्तर जल्दी से बता दीजिए। ठीक, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करिए ना एक बार। बिल्कुल सही, भाग 4A किससे संबंधित है। देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं सही। चलिए अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और क्लास में अगर आप भी कोई भी कमी लग रही हो तो वह भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी एक कमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप लाइक कर देते हैं तो यूट्यूब कई लोगों तक यह क्लास भेज देता है। और इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए, कमेंट में बताएंगे होमवर्क के तौर पर। चले, क्योंकि यह प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया है, तो कह सकते हैं पेट 2022 का प्रश्न है। तो ये इतना तो आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर को हल नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए फिलहाल हम इस प्रश्न का उत्तर भी बता देते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का, बिल्कुल सही, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे अगर तो कब हुआ था, तो यह हुआ था 1976 में। इतना याद करिएगा, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कह सकते हैं कि छोटा संविधान भी कहा जाता है। और 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था। और बताइए कि कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। क्या 12 किए गए, 11 किए गए, 9 किए गए, या 10 किए गए। चले बताइए कितने शामिल किए गए। तो बिल्कुल सही, जो लोग उत्तर में 10 बता रहे हैं उन्हीं का ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही करिए। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है कितना 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी डेली फ्री क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रकार की क्लासेस अभी तो हम आपको संविधान करा रहे हैं, जीके जीएस हिंदी सभी सब्जेक्ट को आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपके सिलेबस पर आधारित। ठीक है, अभी आपके जो सिलेबस में एक एक टॉपिक दिया गया ना, एक एक टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। बाकी कल फिर मिलेंगे। आपको क्लास कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।